अस्सलाम वालेकुम राजा कराम। 32 साल के तवील इंतजार के बाद पाकिस्तान के अंदर गोल्ड मेडल आ चुका है। अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए कमाल कर दिखाया। और कमाल यह नहीं है कि अरशद नदीम ने ओलंपिक्स हिस्ट्री की सबसे लंबी थ्रो फेंकी 92.97 मीटर, बल्कि कमाल यह है कि यह वो पाकिस्तान का खिलाड़ी है जिसके पास दुनिया की बेहतरीन ट्रेनिंग्स नहीं थी, जिसके पास दुनिया के बड़े बड़े स्पॉन्सर्स नहीं थे, जिसके पास दुनिया की बेहतरीन सहूलियात नहीं थी, बल्कि ये मियां चन्नू के पसमानदा इलाके से उठा। इसने अपने बलबूते के ऊपर मेहनत की और जाकर ऐसा झंडा गाड़ा है कि कई दहाइयों तक ओलंपिक्स के अंदर अरशद नदीम का नाम गूंजेगा। मैं आपको बताता चलूं कि आज तो हर कोई इधर उधर से उठकर ये क्रेडिट ले रहा है कि जी हम भी अरशद नदीम को सपोर्ट कर रहे थे, हम भी सपोर्ट कर रहे थे, हम भी सपोर्ट कर रहे थे। सब फिल्में और सब ड्रामेबाज है। यह काम अगर अरशद नदीम ने किया है तो उसने अपने बलबूते पे किया है, उसने अपनी मेहनत की है, कोई उसके साथ नहीं था। वो कहते हैं कि जब कामयाबी मिलती है तो हर कोई आपके साथ जुड़ जाता है, लेकिन जो नाकामी होती है वो यतीम होती है। अरशद नदीम बड़ी देर से मेहनत कर रहे थे और दिल से मेहनत कर रहे थे और उनका ख्वाब था कि मैंने हर सूरत पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर आना है। और ये वाहिद पाकिस्तानी है जो कि इंडिविजुअल गोल्ड मेडल पाकिस्तान लेकर आए हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान 3 गोल्ड मेडल जीत चुका है और टोटल पाकिस्तान जो मेडल जीत चुका है वो 10 हैं। ये 11वां मेडल था। वो हमने कब कब जीते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले मैं आपको यह बताता चलूं कि क्रिकेट के बाद अब ये जो गेम है, इस गेम के अंदर भी पाकिस्तान और भारत का आमना सामना और टाकरा हुआ करेगा। नीरज चोपड़ा ने कल बड़ी मेहनत की, उसने अरशद नदीम को बीट करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर सका। अरशद नदीम ने जब 92.97 की थ्रो की तो उस वक्त वहां पर सब लोगों की आंखें खुल गई थी कि भाई ये क्या हो गया, इतनी लंबी थ्रो। उस वक्त पाकिस्तान के अंदर रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, लोग बैठे हुए थे, देख रहे थे। पाकिस्तानियों को उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि ये जो पहली थ्रो कर दी है अरशद नदीम ने, ये मेडल पाकिस्तान आ रहा है। और अरशद नदीम ने अपनी बेहतरीन बेस्ट कमाल किस्म की थ्रो की और उसने अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए ओलंपिक्स के, सबसे लंबी थ्रो की। मैं आपको यहां पर बताता चलूं कि दुनिया के अंदर स्पोर्ट्स के अंदर रिकॉर्ड बनते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन लोगों को आप नीरज चोपड़ा को देख लें जो हिंदुस्तान के प्लेयर थे। आप सिर्फ थोड़ा सा रिसर्च करके देखें कि कौन कौन उसको स्पॉन्सर्ड करता है, उसके पास क्या क्या सहूलियात हैं, वो इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग्स कहां पर जाकर करते हैं। उसके मुकाबले में अरशद नदीम के पास ना तो बहुत बड़े स्पॉन्सर थे, ना उसके पास कोई बहुत बड़ा एनवायरनमेंट था ट्रेनिंग करने के लिए। उसने तने तनहा मेहनत की है और जाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और यह पाकिस्तान के लिए बड़े फख्र की बात है, बड़े फख्र की बात। यानी कि कल की गेम में 2 बेहतरीन थ्रो थी टॉप पे, एक 92.97 और एक 91 प्लस थी, और वो दोनों अरशद नदीम ने फेंकी है, दोनों की दोनों। जो कल का टेबल अपडेट हुआ है, 13वां दिन था कल ओलंपिक्स का, कल का जो टेबल अपडेट हुआ है वहां पर 32 साल बाद पाकिस्तान के झंडे के सामने 1 लिखा गया है। और वो 1 क्या है? वो 1 गोल्ड मेडल है। पहले नंबर पर अरशद नदीम पाकिस्तान से हैं, फिर नीरज चोपड़ा और फिर एंडरसन। ये 3 प्लेयर जिन्होंने बेहतरीन थ्रो फेंकी। अरशद नदीम ने कहा कि जब उन्होंने ये थ्रो फेंकी, जब उन्होंने मेडल जीत लिया, उन्होंने बाद में कहा कि मुझे बताया गया कि आपकी सारी कौम जाग रही है आपकी जीत देखने के लिए। मैं अपनी जीत अपनी कौम के नाम करता हूं, मैं अपनी जीत पाकिस्तान के नाम करता हूं, पाकिस्तानियों के नाम करता हूं। मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, आप हैरान हो जाएंगे देख के। ये जरा आप देखिए, ये अरशद नदीम का घर है। इस पसमानदा इलाके से उठकर वो बंदा ओलंपिक्स में गया है और जाकर उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इससे कबल अगर हम देखें तो बीजिंग ओलंपिक्स में 2008 के अंदर 90.57 मीटर लंबी थ्रो फेंकी थी एंड्रियास ने, और अब अरशद नदीम 92.97 के साथ पहले नंबर पे है।
पाकिस्तान इससे कबल तकरीबन 10 मेडल जीत चुका है, जिसमें 3 गोल्ड मेडल है और गोल्ड मेडल एक पाकिस्तान की हॉकी टीम का है और दूसरा भी पाकिस्तान की हॉकी टीम का है और तीसरा भी पाकिस्तान की हॉकी टीम का है। अगर इंडिविजुअल की बात करें तो एक ब्रॉन्ज मेडल मोहम्मद बशीर ने मेंस रेसलिंग 73 केजी कैटेगरी के अंदर लिया। इसके अलावा हसनैन शाह ने मिड वेट बॉक्सिंग के अंदर 1988 के अंदर ब्रॉन्ज मेडल लिया था। टोटल अगर देखें तो 1956 के अंदर सिल्वर, 1960 के अंदर गोल्ड, फिर 1960 में ब्रॉन्ज, 1964 में सिल्वर, 1968 में ही गोल्ड, 1972 में सिल्वर, 1976 में ब्रॉन्ज, 1984 में गोल्ड, 1988 में ब्रॉन्ज और आखिरी मेडल हमने जीता था 1992 में, जो कि हॉकी की टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और 32 साल बाद अब हमने क्या किया है, अब हमने गोल्ड मेडल जीता है। अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीतने के बाद वो गए गालिबन अपने कोच के गले लगे और बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, वो रो रहे थे। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, सजदा भी अदा किया और ये कहा कि मैं ये जीत पाकिस्तानी कौम के नाम करता हूँ। अब पाकिस्तान के अंदर कभी किसी के साथ चेक की तस्वीर आ रही है, कभी किसी के साथ चेक की तस्वीर आ रही है। मैं अगेन कहूँगा कि किसी की कोई सपोर्ट नहीं थी, कोई बड़ा स्पॉन्सर नहीं था। आप मुल्तान सुल्तान का नाम ले सकते हैं, गालिबन यूफून का नाम ले सकते हैं, टोयोटा का नाम ले सकते हैं, ये स्पॉन्सर थे। बड़ा स्पॉन्सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग मुल्तान सुल्तान था जिन्होंने सपोर्ट किया। और एक वक्त ऐसा था कि अरशद नदीम के पास ज्वेलन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और आज पाकिस्तान के इस बेटे ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो कि कई दहाइयों तक कायम दायम रहेगा। हाँ, कल को कोई इससे भी ज्यादा मेहनत करे तो वो रिकॉर्ड तोड़ सकता है। उन्होंने भी तो तोड़ा है ना, ये भी कभी बना था, ये भी टूट गया है। तो कल को अगर कोई इनसे भी ज्यादा मेहनत करेगा तो वो रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। आखिर में हबीब अकरम साहब ने एक बड़ी अहम बात की है और इसके अलावा एक और ट्विटर के ऊपर एक पोस्ट की जा रही है, बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं, वो भी आपके सामने रखता हूं। हबीब अकरम ने कहा कि अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया, अब पाकिस्तान में मस्खरापन शुरू हो चुका है। सुबह तक पता चलेगा कि अरशद नदीम की मेहनत की बजाय ये मेडल पाकिस्तान की अस्करी और सियासी फतह है। जल्द ही वतन अजीज में ज्यूलन थ्रो फेडरेशन बनेगी जो कि अरशद नदीम को कैफरे किरदार तक पहुंचाएगी, ये हबीब अकरम ने कहा है। और एक ट्वीट है जो बहुत से लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अरशद नदीम 92 गोल्ड मेडल, नीरज चोपड़ा 89 सिल्वर मेडल और PMLN 17 वजीर आजम। अब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि लोग इस तरीके से क्यों कर रहे हैं। बहरहाल अगर आपको समझ आई है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। वंस अगेन आप सबको बहुत बहुत मुबारक। अरशद नदीम को, उनके घर वालों को, स्पेशली अरशद नदीम के वालिदैन को बहुत बहुत मुबारक। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।